हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में समझा। कुछ बातें रह गई थी जो हमको इकोलॉजिकल सक्सेशन में समझना था, वो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप TT100 करके कूपन कोड यूज कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। ओके, तो हम लोग फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम समझ रहे थे। तो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में जो हमारा पहला टॉपिक था इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी डिफिकल्ट भी है इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी पेचीदगी है जिसको अगर डिटेल से ना समझा गया तो ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। सतही तौर पे जानकारी इसकी आपको हर जगह से मिल सकती है, और अगर डिटेल जानकारी जाननी है तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। हम आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बता चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि पायनियर स्पीसीज क्या होती है। फिर मैंने आपको सेरल्स के बारे में बताया था कि सेरल्स कैसे इंपॉर्टेंट होते, कैसे पायनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में एक स्पीसीज होती है जिसका नाम है सेरल कम्युनिटी। SERAL, सेरल कम्युनिटी, सेरल स्पीसीज। सेरल स्पीसीज में ग्रास, हर्ब्स, ये सब आते हैं। पाइन जो होता है, एक पाइन का जो पेड़ होता है, वो एक प्रकार का सेरल स्पीसीज के अंतर्गत आता है या इंटरमीडिएट स्पीसीज के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको कल समझाया था। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे जो पायनियर स्पीसीज में आएंगे, कौन से इंटरमीडिएट स्पीसीज में आएंगे और कौन से क्लाइमेट कम्युनिटी में आएंगे। क्लाइमेट कम्युनिटी के जो पीक कम्युनिटी है, क्लाइमेट कम्युनिटी है, इसके जो एग्जाम्पल के तौर पर आएंगे वो होगा ओक ट्री और हिकारी। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपके क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आएंगे। ये सेड टॉलरेंट होते हैं और इनका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका होता है कि इनको ट्रांसफर कर पाना, इनको रिप्लेस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन में। ये सब बातें हमने लास्ट वाली क्लास में सीखी थी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। प्लांट में कैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, वाटर में कैसे सक्सेशन होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन कैसे हुआ, मैंने कल वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में समझा दिया था। एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। Lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of lichens जो कैपेबल होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन को शुरू कराने में, एक बेयर रॉक पे, खाली पत्थर पे भी स्टार्ट करवा सकते हैं। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ होता है, इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एल्गी बैक्टीरिया, एल्गी फंगस, बैक्टीरिया एल्गी या फंगी मॉसेस, किसके साथ इनका एसोसिएशन होता है, ये आपको बताना है। चलिए 30 सेकंड का टाइम है, आप सोचिए और बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। आई होप कि आपने जवाब सोच लिया होगा। तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, इसका जवाब है एल्गियन फंगस, ऑप्शन बी। देखिए, लाइकेंस जो होते हैं ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पेड़ जैसे ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इनका एल्गी फंगस के साथ। एक प्रकार का लाइकेंस क्या होता है, एक प्रकार का फंगस होता है, और इनका जो रिलेशन होता है फंगस और एल्गी का, फंगस और एल्गी का ऐसे भाई और बहन का रिलेशन होता है। कैसे? फंगस जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं क्या, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल। फंगस जो होते हैं ये एल्गी को क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर, रहना, पानी और मिनरल प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न एल्गी प्रोवाइड करता है फंगस को फूड। फंगस को एल्गी फूड प्रोवाइड करता है और फंगस क्या कहता है, भैया आओ हमारे पास रहो, हमसे हम पानी लो, हमारा मिनरल यूज करो, बट हमें इसके एवज में हमको खाना प्रोवाइड कर देना। तो एल्गी कहता है ठीक है भैया, हम खाना बना देंगे, आप हमको मटेरियल प्रोवाइड कर दीजिए। तो इस प्रकार ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, एल्गी और फंगस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझनी है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं हम लोग सक्सेशन के अगले टॉपिक जिसका नाम है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन क्या चीज होता है, ये दोनों को समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन, हेटेरोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहली बात है कि हेटेरोट्रॉप्स का क्या मतलब है। हेटेरोट्रॉपिक्स का विषम पोषण भोजी, इनको हिंदी में बोलते हैं विषम पोषण भोजी। ऐसे ऑर्गेनिज्म
जो अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अपना जो पोषण की जो जरूरत है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन होता है, जो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन होता है, ये सक्सेशन होता है ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में जिनकी जिनकी जो है संख्या किसी भी इकोसिस्टम में जब ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। ग्रीन प्लांट जब किसी इकोसिस्टम में ज्यादा हो और उसके द्वारा सक्सेशन हो तो उसको बोल देते हैं ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। जबकि हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन विषम पोषण भोजी जो होते हैं उनके द्वारा, जब उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है किसी इकोसिस्टम में और उसके बाद सक्सेशन होता है तो उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। इसी प्रकार ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या चीज होता है भाई? ऑटोजेनिक सक्सेशन उनके द्वारा होता है जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। जब सक्सेशन ड्राइव किया जाए या ड्रिवन किया जाए बाय बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जैविक घटक वायुमंडल या इकोसिस्टम के जैविक घटकों के द्वारा जब सक्सेशन हो तो उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन फिर क्या चीज होता है? एलोजेनिक सक्सेशन वो सक्सेशन होता है जब सक्सेशन अबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि फूड, फायर, एयर के द्वारा हो। सक्सेशन जब अबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक कंपोनेंट के द्वारा हो तो उसको बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। यानी कि जब सक्सेशन ब्रॉड बाय लिया किया जाए लिविंग इनहैबिटेंट के द्वारा, जीवित इनहैबिटेंट के द्वारा, तो उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन हो रहा है। जब कोई सक्सेशन आउटसाइडर्स के फोर्स के द्वारा हो रहा, आउटसाइड फोर्सेस के द्वारा हो रहा हो तो उसको बोल देते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है, तो ये ऑटोजेनिक और एलोजेनिक का कॉन्सेप्ट था। आई होप कि ये चीज सक्सेशन आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा सक्सेशन इन प्लांट, प्लांट में कैसे सक्सेशन होता है इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए सक्सेशन जो ड्राई लैंड पे या ड्राई एरिया पे हो, जहां पे मॉइस्चर कंटेंट कम हो, जहां पे आर्द्रता की मात्रा बहुत कम हो, लो, यहाँ पे देखिए मॉइस्चर कंटेंट क्या हो, लो हो, ठीक है, या ड्राई एरिया हो या ऐसा क्षेत्र हो जहां पर पानी की मात्रा कम हो। ठीक है, उस जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं बेयर रॉक का, एकदम चट्टान, वॉल्केनो हुआ, वॉल्केनो के बाद एक चट्टान का फॉर्मेशन हुआ और चट्टान पे क्या हुआ, सक्सेशन होना स्टार्ट हो गया जहां पर एकदम वाटर कंटेंट नहीं है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। उस ऐसे बेयर रॉक को जाना जाता है किस नाम से? जे रार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए जे रार्क, ZERARCH, जे रार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ऐसा सक्सेशन जो वाटर बॉडी में होता है, जैसे कि पॉन्ड में सक्सेशन, कोई तालाब में कोई सक्सेशन हो रहा है, कोई लेक में सक्सेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइड्रॉर्क। ठीक है, हाइड्रा से निकला है हाइड्रॉर्क। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये वाटर में सक्सेशन हो रहा है, कुछ इस प्रकार, इस इमेज में देखने की कोशिश कीजिए। पॉन्ड सक्सेशन, देखिए पॉन्ड सक्सेशन हो रहा है। पॉन्ड देखिए सबसे पहले सक्सेशन किस प्रकार हो रहा है? सबसे पहले एक फाइटोप्लैंक्टन थे, ठीक है, प्लैंक्टन थे, एक सिंपल सा पानी था, पानी में सक्सेशन होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या आएंगे? फाइटोप्लैंक्टन आएंगे। फाइटोप्लैंक्टन सबमर्ज होगा तो क्या मरेगा? एक प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे, ये सेकेंडरी सक्सेशन हो रहा है। उसके बाद सबमर्ज प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट्स आ जाएंगे। जैसे कि एक बताइए इंडिया में कौन सा ऐसा जगह है जहां पे फ्लोटिंग प्लांट आपको दिखाई दे रहा है? बताइए। हाँ, तो आपको पता है लोकटक झील, लोकटक झील में इस प्रकार का क्या चल रहा है? सक्सेशन चल रहा है। सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज में रहते हैं तो उसको बोलते हैं कि पॉन्ड का सक्सेशन चल रहा है, लेकिन अभी अभी और ग्रो होगा। हो सकता है एक दिन आए लोकटक झील जो है एकदम फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे सक्सेशन चल रहा है। और सक्सेशन का कौन सा स्टेज है? ये वाला स्टेज है जहां पे सबमर्ज प्लांट फ्री तौर पे फ्लोट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसी प्रकार ये बढ़ता बढ़ता चला जाएगा और मार्स से आगे पानी खत्म हो जाएगा और एक दिन आएगा जब उस पानी में क्या हो जाएगा? एक फॉरेस्ट का निर्माण हो जाएगा और फिर पानी खत्म हो जाएगा और सक्सेशन का क्लाइमेक्स स्टेज पहुंच जाएगा, एकदम टॉप स्टेज पहुंच जाएगा। जैसे कि इसमें पॉन्ड से बना मार्स, मार्स से बना ड्राई लैंड या ग्रासलैंड, ग्रासलैंड से बना सब्ज और उसके बाद फॉरेस्ट। तो ये पॉन्ड सक्सेशन का एक क्रोनोलॉजी है जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये सक्सेशन इन प्लांट हो गया। सक्सेशन इन वाटर, प्राइमरी सक्सेशन वाटर में
पायनियर स्पीसीज क्या होती है? फाइटोप्लैंक्टन, जैसे कि इसमें देखो, ये देखो, यही इमेज बताने की कोशिश कीजिए। फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले आएंगे, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन आएंगे। फाइटोप्लैंक्टन को रिप्लेस किया जाएगा फ्री फ्लोटिंग प्लांट से, जिनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स आ जाएंगे। देन क्या होगा? रूटेड आ जाएंगे, हाइड्रोफाइट्स, एक्वेटिक प्लांट जिनको बोला जाता है, ये आ जाएंगे। फिर ग्रास आएगा और फाइनली आ जाएगा क्या? ट्री। जैसे कि इस इमेज में मैंने आपको बताया कि फाइनली क्या आ जाएगा? ट्री आ जाएंगे, बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे, ठीक है, और वो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी के तौर पे जो है मूव कर जाएगा। दैट इज द वाटर में सक्सेशन। तो ये मुझे सक्सेशन के बारे में कुछ और चीजें बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। सक्सेशन का टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म हो गया। दो वीडियोस बनाए हैं मैंने सक्सेशन पे, दोनों वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ओके, रिमेनिंग जो चीजें हैं अब हमारा स्टार्ट होगा पिरामिड्स वगैरह, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियोस में। आप नीचे कमेंट सेक्शन में चीजें बता सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, हम जितने जब भी वक्त मिलेगा हम आपको उसका रिप्लाई कर दिया करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।